जय साई राम। मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि दुनिया को आप अपनी बातों से कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। कैसे संभव है कि दुनिया आपके पीछे पीछे भागे? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है कि दुनिया आपके पीछे रहे और आप दुनिया के आगे रहे। ऐसा बिल्कुल संभव है, किसी भी प्रकार से ऐसा मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की वाणी में बहुत प्रभाव होता है और कुछ लोगों की वाणी में बिल्कुल प्रभाव नहीं होता है, नाजायज बोलते हैं। ज्यादा बोलने से हम प्रभाव नहीं छोड़ते हैं और बहुत कम बोलने से भी हम प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जहां जरूरत है वहां बोलना बहुत आवश्यक है, परंतु आवश्यकता से ज्यादा बोलना भी आपकी इमेज को खराब करता है। किसी व्यक्ति को आपने कुछ समझाना है या किसी व्यक्ति के साथ आपने बात करनी है तो आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए। आज दुनिया में उस व्यक्ति को ज्यादा पसंद किया जाता है जो दूसरे की बात सुनता है। यानी यदि आप अपने ही बोलते रहें तो लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे, बल्कि यदि आप लोगों की अधिक सुने तो लोग ज्यादा खुश होते हैं। मैंने ये देखा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो व्यक्ति आपके पास आया है, सबसे पहले उसकी सारी बात सुनिए। ये नहीं कि आप आधी अधूरी बात सुनकर बीच में ही बोलना शुरू कर दें। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब तक आपसे सलाह ना मांगी जाए आप सलाह मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सलाह की वैल्यू, आपके मशवरे की वैल्यू सामने वाले के लिए जीरो हो। यदि मशवरा मांगा जाए तो आप दीजिए, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और कम बोलिए, ये नहीं कि हम ज्यादा बोले, हर बात को ज्यादा करें, ऐसा नहीं। जितनी जरूरत है उतना बोलिए और देखिए कि आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर कितना पड़ता है। कोई व्यक्ति आपके पास मदद लेने के लिए आता है या राय लेने के लिए आता है तो कई बार आप लोग गुस्सा करते हो कि सुख के समय कोई नहीं आता, जब दुखी होते हैं तभी हमारे पास भागते हैं। आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि रोशनी के पास व्यक्ति तभी जाता है जब वह अंधेरे में होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अंधेरे में होता है तो वो रोशनी को ढूंढता है, लाइट को ढूंढता है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप एक लाइट हो, उस व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण हो। परमात्मा ने आपको इस काबिल बनाया है कि लोग आपके पास राय लेने के लिए आते हैं। खुश होना चाहिए आपको और अपने वाणी में प्रभाव लाइए। जो भी बात करनी है लॉजिक के साथ करें, बिना सोचे समझे आप कोई बात मत कहें, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते हैं, वक्त वापस नहीं आता है। इसलिए जब भी कोई शब्द बोलना है जरा सोच लीजिए। किसी व्यक्ति को आप समझाने लगे हैं तो उसकी इंसल्ट मत कीजिए। होता क्या है कि कुछ एक लोगों की वाणी इसलिए प्रभावित नहीं होती है कि वह दूसरों की इंसल्ट करते हैं। यदि आपको पता है कि एक व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है, आप उसको समझा रहे हो, अब आप उसको यदि ये कहें तू अमेरिका जाकर क्या करेगा, तेरी औकात है अमेरिका जाने की, तेरे को आता जाता है कुछ, तो ये सीधा सीधा उसे ऐसे लगेगा ये तो मेरी इंसल्ट करने आ गए। परंतु दूसरी तरफ यदि आप समझाते हैं बेटा अमेरिका जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंडिया में भी वह सब कुछ है, फिर कोई ना कोई काबिलियत लेकर जाना चाहिए, वरना वहां पर जाकर बहुत प्रॉब्लम होती है। यदि तेरे में कोई काबिलियत है, यदि तू सोचता है कि तू जाकर कामयाब हो जाएगा, फिर जा, वरना वहां पर जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको वहां की सारी जानकारी दीजिए ताकि वो खुद समझ जाए, इंसल्ट मत कीजिए। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को जब माँ बाप समझाते हैं तो सबसे पहले उनकी इंसल्ट करते हैं, पढ़ना मत कभी, धक्के खाओगे, केले की रेहड़ी लगाएगा तू। तो बच्चा इसमें अपनी इंसल्ट फील करता है।
आप उसको प्यार से समझा सकते हैं। अपनी वाणी में प्रभाव लाइए, कोई लॉजिक ढूंढिए, कोई वक्त ढूंढिए, फिर अपनी बात कहिए। आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि आप जिससे कहें वो आपकी बात माने। जैसे व्यापार में ही हम सेलमैन हैं, हम किसी को कुछ समझाने गए हैं, परंतु यदि हम ज्यादा बातें करेंगे तो लोग हमारी बात को नहीं समझेंगे। टू द पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो ज्यादा लोग समझते हैं। आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो देखेंगे, शुरू से 3 मिनट तो पहले वो अपनी बात ही करेंगे, हम ये हम वो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो। फिर जाकर कहीं जो जिस विषय पर वीडियो बनाई है तब जाकर बताएंगे। वहां पे लोग दुखी हो जाते हैं। और कुछ वीडियो हैं जो सीधे शुरू करते हैं, उनको आप खुश होकर देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप किसी के पास गए हो बात करने, तो अपने विषय पर जल्दी से बात कीजिए और अपनी बात में वजन लाइए और पॉइंट्स पे बात कीजिए। ये नहीं कि बिना वजह बिना वजन के बात करें। यदि आप प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं, बात को सही ढंग से कहने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप एक सफल वक्ता बन सकते हैं। यदि आप अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो आप एक सफल स्पीकर वक्ता नहीं बन सकते हैं। वो वही बनेगा जो सही ढंग से समझा लेता है। कुछ एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। मैं एक बार स्कूल के साथ वैष्णो माता गया था, तो टीचर्स किसी को समझा रहे थे कि ये गाड़ी सीधे क्यों गई, वापस क्यों मुड़ गई, क्योंकि रास्ते में पठानकोट से वह गाड़ी उसी तरफ चल पड़ी जिधर से हम आए थे। वो बच्चा नहीं समझ रहा था। फिर मैं नीचे उतरा, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। मैंने उसे समझाया कि चौराहे से तो सीधा गए, चौराहे से आप गली में घुस गए तो क्या वापस वहीं पहुंचोगे? कहते नहीं। तो मैंने कहा बस ऐसे ही ट्रेन जा रही है, दूसरा ट्रैक पकड़ लिया है उसने। कहने का मतलब है कि यदि आपकी भाषा में एग्जाम्पल्स, उदाहरण हो और आप किसी की बुराई ना करें, सामने वाले को अपने फेवर में लीजिए, पहले विश्वास में लीजिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके साथी हैं, आप उसके दोस्त हैं, आप उसको ताना नहीं दे रहे हैं, आप उसको समझाने आए हैं, लेकिन बात करने आए हैं, ताना नहीं दे रहे हैं। आप कोई सेलमैन किसी को सामान बेचने जाए और कह दे कि आप तो गरीब हो, ये अमीरों के लिए है, तो वो चीज नहीं बिकेगी। मेरा कहने का मतलब है कि जिसके पास भी आप बैठे हो उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके बहुत प्रेमी हो, आप उसके बहुत वेल विशर हो, आप उसकी इज्जत कर रहे हो, आप उससे प्रेम कर रहे हो। तब आपकी बात में खुद ब खुद वजन आ जाएगा और आपकी वह बात बहुत अच्छे ढंग से सुनेगा। परंतु यदि कहीं आपकी बातों से उसे ऐसे लगा कि ये व्यक्ति तो मेरा विरोधी है, ये तो जो मैं करना चाहता हूँ ये चाहता है मैं करूँ ही ना, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो आपकी बात में कितना भी वजन हो, सामने वाले को प्रभावित नहीं करेंगे आप। यदि सामने वाले को प्रभावित करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका विश्वास जीतिए। विश्वास जीतने के लिए उसको एहसास कराइए कि हम तेरे वेल विशर हैं, हम तेरी बात से सहमत हैं। विरोध कहाँ पैदा होता है? जब हम बिना सुने किसी की बात का विरोध कर देते हैं, अरे नहीं 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 आप तो गलत हो, मेरी बात सुनो। सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। यदि आप सामने वाले की सारी बात सुन लेते हैं और बाद में अपनी बात रखते हैं कि आपकी बात तो ठीक है, परंतु मेरे विचार से यदि ऐसा कर लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, वो सामने वाला भी सोचेगा यार इसने मेरी इंसल्ट नहीं की, और उसको वो बात अच्छी लगेगी। वरना क्या होता है, जब हम एकदम किसी का विरोध करते हैं तो दिमाग पर जाकर लगती है, दिल पर लगती है, और व्यक्ति फिर जिद पर आ जाता है, और जहां जिद आ जाती है वहां पर प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए सामने वाले को कभी जिद में मत आने दीजिए, उसको ऐसा एहसास मत होने दीजिए कि आप उसके विरोधी हैं, आप उसकी इंसल्ट करते हैं, आप उसकी बात को नहीं मानते हैं, उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए। बस उसको ऐसी फीलिंग दीजिए कि तेरी सभी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तू तो बंदा ही बहुत अच्छा है। फिर देखिए आपकी सभी बातें उसको प्रभावित करेंगी। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी वीडियो डालने वाले हैं। और यदि आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, या कोई और समस्या है आपकी, तो लिखकर
कृपया लिख कर व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए। और आप मुझे इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।